6 जनवरी 2025 वाले दिन 11:15 में डेविड मारो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ़ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक ओशन की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियों के साथ आग नज़र आती है। देखते देखते सिर्फ 1 घंटे के दौरान ये आग इतनी फैल गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा दिया था। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पहले सेट्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इसके चंद घंटों के बाद ये एंटोन हर्स्ट, गैंड, गैटी, आस्कलबाल और सीन फ्रेंडो के एरिया तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पहले सेट्स में लगी थी जो ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहाँ से आग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। डायरेक्शन के अपोजिट होने के बावजूद भी आखिर इस आग के फैलाव की वजह क्या बनी, आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में इस आग का अहवाल। नाजरीन, नईम हाउस की वीडियो में आपका वेलकम है। नाजरीन, इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया है। 12,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे तबाहकुन आग है, जो अभी तक इस वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिख रही है। वाटर बम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लगते हैं। वाटर बम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया, जहां पहले से पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरियाज़ में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और इनका इक्विपमेंट भी डाइवर्ट हो गया है। और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जब आग पर पड़ी तो ये आग और ज़्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस ओल्स वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स ने हमला किया है। पिछले 25 सालों के डेटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। मैं सेंट ये के काउंटी में सेडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। इसके बाद भी लॉस एंजलिस की आग ने जान ना छोड़ी। आखिरकार नाजरीन, इसके बाद दोबारा 2017 में थॉमस हाई में 2,80,000 एकड़ ज़मीन जो कि राख बन चुकी थी। अब ये आग जो कि दिसंबर में ख़त्म हो चुकी थी। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को ख़त्म हुई। इस तरह 2020 में कलास फायर ने 67 एकड़ पर हमला किया और ये भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने बाद अक्टूबर में ख़त्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स के डेट्स पर गौर किया जाए तो इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है। वाइंडर्स यानी ये वाइल्ड फायर सर्दियों के महीने में ही लगी है और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी पीक विंटर्स में ही लगी। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया के हिस्ट्री में ज़्यादातर वाइल्ड फायर सिर्फ विंटर्स में ही लगी है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फेनोमेनन में जिसे सेंटा एना वेंट्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना वेंट्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहर कैलिफोर्निया में स्पेशली ऑटम और विंटर्स के दौरान चलती हैं। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक सिर्फ डिज़र्ट है, जिसको महाजरट डिज़र्ट्स या फिर गैडियंस भी कहते हैं। सूरज की तपिश डिज़र्ट्स को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ नाजरीन, अगर इसके ऊपर नज़र डाली जाए कि आखिर इस सहरा में है ऐसी क्या बात। सूरज की तपिश डिज़र्ट्स को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मोशन की बात की जाए तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और प्रेशर कम होता है। जैसे कि हमने क्लास 6 ग्रेड में पढ़ा था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर में फ़र्क होगा उतनी तेज़ी से हवा ट्रेवल करेगी और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा एंटा वेंट्स तेज़ी से ओशन की तरफ बढ़ती है। ये खुश्क और गर्म हवाएं होती हैं जहाँ से भी गुजरती हैं। हवा का मॉइस्चर से
کرتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا ریجن اور موسم میں خشک ہو جاتا ہے۔ جھاڑیاں اور درخت بالکل سوکھ جاتے ہیں جو بڑی آسانی سے آگ پکڑنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ سینٹر اینا وینٹس جہاں پورے جنگلات کو وائلڈ فائر کا فیول بنا دیتی ہیں۔ اگر غلطی سے بھی کبھی آگ لگ جائے تو تیز ہوائیں اس آگ کو اور زیادہ بھڑکاتی ہیں۔ جلتے ہوئے کوئلے تیزی سے پھیلتے جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی وائلڈ فائر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس ڈائریکشن میں ہوا جا رہی ہے وائلڈ فائر کو بھی اسی ڈائریکشن میں ہی پھیلنا چاہیے، پر لاس اینجلس کے کیس میں اس کا بالکل الٹ دیکھا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔